जिस बेटी का विवाह जब हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो मेरी माताओं से, मेरी दीदियों से, मेरी बहनों से निवेदन करूंगा कि जब बेटी का विवाह हो जाए और बेटी ससुराल चली जाए तो निवेदन है बेटी को ये सीख देकर भेजना कि बेटी तुम ससुराल जा रही हो, मना नहीं है, पर ससुराल की छोटी छोटी बात अपने मायके में कभी मत बताना, उस जगह पर रहकर उसको समाप्त कर। उस जगह पर रहकर उस ससुराल का जो कोई बात है तो उसको ससुराल में समाप्त करा जाए। बड़ों की, जितने घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, घर के जो बड़े होते हैं, बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा सब मानते। बात नहीं मानेंगे पर बात का बुरा अवश्य मानेंगे। एक समझने वाली बात है कि बड़ों की बात का, आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हमारी बात हमारा छोरा नहीं सुनता, हमारी बात हमारा बेटा नहीं सुनता, हमारी बहू नहीं सुनती। बड़ों की बात आज के जमाने में कोई नहीं मानता, पर बड़ों की बात का बुरा प्रत्येक व्यक्ति मानता। और शिव महापुराण थोड़ा उल्टा कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो और उन्होंने जो बताया है उस पथ पर चलने का प्रयास करो, कभी गड्ढे में नहीं। बड़ों की बात अगर मानकर चलोगे तो जिंदगी में कभी नीचे नहीं गिरोगे। एक बड़ा सुंदर संवाद आता है, एक लड़के की शादी नहीं हो रही और लड़के की शादी नहीं हो रही, बड़े परेशान हो गए लड़के के मम्मी पापा, पिताजी, माताजी कि लड़के की शादी नहीं हो रही। एक जगह पर लड़के की शादी पक्की और लड़के की शादी पक्की हुई, पर लड़की वालों ने एक बात लड़के वालों से कह दी कि शादी हम एक शर्त पे करेंगे कि बारात में कोई बुढ़ा नहीं आया। अब देखिए जरा शिव पुराण की कथा का स्मरण करिएगा। हम शादी करने को मना नहीं कर रहे हैं, हम शादी जरूर करेंगे, पर एक शर्त है कि शादी में कोई बुढ़ा नहीं आएगा। ठीक है साहब, हम बुजुर्गों को लेकर नहीं आएंगे, हम बड़े को लेकर नहीं आएंगे, हम लड़की, ठीक, लड़का तो कम से कम शादी हो जाए, लड़के की शादी तो हो जाए। बेचारा 32 साल का हो गया, 35 साल का हो गया और उसकी शादी नहीं हो रही है, तो कम से कम शादी तो हो जाएगी। हाँ भर दी। बारात की तैयारी हुई। घर में जो फूफा जी थे बुजुर्ग, उन्होंने कह दिया चाहे कुछ भी हो जाए मैं बस के नीचे मर जाऊंगा पर बारात में तो जाऊं। सबने मना करा, साहब देखो फूफा जी तुम मत जाओ, और देखो ये अच्छी बात नहीं है, उन्होंने मना कर दिया था कि कोई बुढ़ा नहीं आएगा, आपको नहीं ले जाएंगे। नहीं मैं तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मेरे को तो जाना। एक काम करो, अगर ऐसे नहीं ले जा सकते तो मिठाई के डब्बे में मुझे बंद करके ले जाओ। अब बुढ़े व्यक्ति को फूफा जी को खोखे में, परंतु ले तो जा रहे हैं, पर एक बात याद रखना, हम तुम्हें निकालेंगे नहीं, अंदर ही पड़े रहो। हाँ हम बस के अंदर पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, पर जाऊंगा। अब वो मिठाई का बड़ा डब्बा लिया, उसमें इनको भर दिया, 2 छेद कर दिए उसमें जिससे श्वास चली जाए और इनको बारात में ले। अब शादी की तैयारी हुई, लड़का घोड़ी पे तैयार हुआ, तैयार होकर लड़की के दरवाजे पर पहुंचा। बरमाला का समय आ गया। लड़की के पिताजी ने एक बात कही, लड़की बरमाला तब डालेगी
एक शर्त पर लड़की वरमाला तब डालेगी जब हमारे गांव की नदी में जैसे पानी बह रहा है उसकी जगह दूध बहा दोगे तब। अब तो सारे बारातियों ने सोचा कोई शादी हो रही है, फालतू का बात कर रहा है, नदी में कोई दूध बहेगा, बहुत कठिन काम। सब के सब लड़के को लेके वापिस बस में बैठने लगे। पीछे फूफा जी ने आवाज लगाई खोखे में से कड़कड़ करा, तो किसी ने सुना क्या बात है। फूफा जी ने पूछा क्या हो गया। लड़की के पिताजी ने बोला है कि शादी एक शर्त पे होगी, गांव की नदी में दूध भरा जाए तो लड़की भी आएंगे, नहीं तो नहीं भी आएंगे। तो इतने में अंदर फूफा जी ने बोला तो फिर क्या कर रहे हो, तो के सब बस में बैठ गए, वापिस चल रहे। फूफा जी बोले काय को चल रहे, लड़की के पिताजी से कह दो तुम पूरी नदी का पानी रोक दो, हम दूध भर देंगे, जाओ जरा बोलो। इतने में सारे बस के बैठे हुए सब नीचे उतर गए और उन्होंने लड़की के पिताजी से कहा कि साहब आप नदी का पानी रोक दीजिए, हम नदी में दूध भर देंगे। इतने में लड़की के पिताजी बोले बारात में जरूर कोई बुढ़ा आया है, बारात में जरूर कोई डोकरा आया है, बूढ़ा व्यक्ति आया, ये निश्चित था। शिव पुराण कह रही है बड़ों की बात का कभी बुरा मत मानो, अगर बड़ों की बात को मानकर चलोगे तो ये निश्चित है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे, आपको मंजिल मिल जाएगी। अब मानो कई लोग कहते हैं कि ये शिव महापुराण की कथा सुनकर क्या मिलता है। हमने कहा ये वेद व्यास जी ने लिखी है, वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, वेद व्यास जी ने लिखा है। और यदि वेद व्यास जी ने इसका वर्णन किया है, लिखा है, तो ये निश्चितता है कि इससे कुछ ना कुछ तो मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि शिव महापुराण से नहीं मिलेगा। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ में विराजमान हुए हैं कैलाश धाम पर, और जो परिवार का एक क्रम जो प्रारंभ हुआ है, परिवार का एक जो तत्व प्रारंभ हुआ, पार्वती जी का नियम था, शिवजी भगवान की भक्ति में डूबे रहते थे और पार्वती मैया भगवान शंकर की सेवा में निरंतर लगी रहती थी, निरंतर। मेरा संपूर्ण माताओं से निवेदन, भाइयों से निवेदन है, जितने घर के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, उनसे भी निवेदन है, प्रयास करो, थोड़ा डीले कम करो अंदर वाला। आप प्रयास करिए अपने जीवन का। सार्थक बनाने के लिए। पीछे की आवाज खोल के रखो, पीछे की। एक पति और पत्नी का जो जीवन होता है, पति और पत्नी का जो जीवन है, पति और पत्नी का जो जीवन का क्रम है, वो एक हमें सीख देता है। क्या सीख देता है? वो हमको बताता है कि जब विपदा की थोड़ी सी भी घड़ी आए, पीछे की एलईडियां चालू कर दीजिए, एलईडियां से बंद पड़ी रही। विपदा की जब घड़ी आए, उस विपदा की घड़ी में शिव महापुराण की कथा कहती है पति और पत्नी को कदम से कदम मिलाकर अग्रणी चलना चाहिए। विपदा की जब घड़ी है, शरीर में जब पीड़ा होती है ना, शरीर में जब कष्ट आता है,
तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं। शरीर में जब कष्ट हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, शरीर में जब दुख हुआ, शरीर में जब पीड़ा हुई, तो हम होम्योपैथी, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं और उनसे थोड़ी सी दवाई लेकर अपने शरीर की पीड़ा को मिटाते हैं। उसी तरह शरीर में पीड़ा होती है तब हम डॉक्टर ढूंढते हैं। और शिव पुराण कहती है जब मन में पीड़ा हो तो शिव महापुराण की कथा को ढूंढो। मन की पीड़ा, अपने भीतर की जो पीड़ा है, अपने अंदर की जो पीड़ा है, उस पीड़ा को किसी से मत करो। अगर आप किसी के सामने जाकर रोगे भी ना तो दुनिया के लोग कहते हैं पहले तो खूब फूली फूली फिरती थी, अब जगत में रोती फिर रही है। आप अगर रोना भी चाहते हो और अपने दिल की बात किसी से कहना भी चाहते हो तो किसी से मत कहो। कहना है तो आपके नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां पर जाकर 2 क्षण बैठकर एक बेलपत्री में लेकर और शिव जी से अपने दिल की बात कह दो। वो दुख भी मिटाएगा, पीड़ा भी मिटाएगा और गले भी लगाएगा। वो शंकर एक पत्र आया है, मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। कहीं बैठी हूँ आयुषी जी तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोनों हाथ ऐसे हिला दो एक बार बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं आयुषी साहू शिवानंद नगर रायपुर से हूँ। शिव की भक्ति का मैं क्या वर्णन करूं पंडित जी, मेरे पास में शब्द नहीं है। पहला, मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है, जिसका मैं फोटो डॉक्टर के यहाँ पर जब वेंटिलेटर पर मेरी माँ पड़ी रही उसका फोटो में लगा रही हूँ। आप भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक यूट्यूब पर आप वो फोटो देख रहे हैं। मेरी माता का नाम पुष्पलता साहू है। वो 5 साल से किडनी की बीमारी से ग्रसित है और उनका हॉस्पिटल में डायलिसिस चल रहा है। इसी बीच उनके हार्ट में दिक्कत आई और डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बिना ठीक नहीं होगा। हम ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए और डॉक्टर ने कहा कि 1 हफ्ते बाद ऑपरेशन होगा। इसी 1 हफ्ते में माता जी ने आपके द्वारा बताया गया पीपल के पत्ते वाला उपाय करना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने जांच करी। जब 1 हफ्ते का जो समय मिला उसमें हमने पीपल के पत्ते वाला प्रयोग करा, क्योंकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, हम ये सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे। पर मेरी माँ ने कहा कि एक बार आप सियोर वाला महाराज कहता है तो एक बार करो तो प्रयास। और पीपल के पत्ते का जब हमने प्रयास करा, डॉक्टर के यहाँ हम वापिस जब लेकर गए तब 20 दिन तक डॉक्टर ने 20 दिन के बाद हमको जब बुलाया और हमने जब वापिस जाकर उनको दिखाया, दिखाने के बाद उनको पुनः फिर तेज बुखार आया और बुखार आने के बाद फिर हम उनको वापिस लाए और आपने जो पीपल के पत्ते वाला प्रयोग बताया वो करना प्रारंभ करा। गुरुदेव, हम उनको वापिस हॉस्पिटल ऑपरेशन की तैयारी कर लेकर गए और डॉक्टर ने जांच कर कहा इनका ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई। ये दवाई से ठीक होना प्रारंभ हो गई हैं। गुरुदेव, अब बाबा की कृपा से उनका हार्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ और वो धीरे धीरे ठीक होती चली जा रही हैं। बाबा की कृपा इस साल
होली में माँ के मुंह में लकवा भी लग गया। शरीर में इतनी कमजोरी थी कि डॉक्टर ने कहा एडमिट होना पड़ेगा। मम्मी ने कहा दवाई ले आओ, एडमिट हो जाऊंगी, मना नहीं। शिवजी पे चढ़ा हुआ 1 लोटा पानी दवाई के साथ शिवजी को समर्पित कर कर खाना प्रारंभ करा, जल लेना प्रारंभ करा और मुंह का लकवा भी धीरे धीरे ठीक हो गया। ये शिव है, शंकर। बैठो बेटा, श्री शिवाय नमस्ते। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, वो भी देखिए। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, आयो शरण तिहारे तार तार तू। मेरा नाम जयश्री साहू, मैं गुड़ियारी रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। जयश्री बेटी कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाओ। जयश्री साहू, गुड़ियारी रायपुर। आप इधर है बेटा? श्री शिवाय नमस्ते। गुड़ियारी छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। गुरुदेव, मैं पिछले 3 साल से MBBS की तैयारी कर रही थी, परंतु सफल नहीं हुई, असफलता मिलती रही। फिर मैंने आपकी कथा श्रवण कर कर शिवलिंग पर 1 लोटा जल और बेलपत्री में शहद लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाना प्रारंभ किया, और इसी साल MBBS के अलॉटमेंट लिस्ट में मेरा नाम बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आ गया। गुरुदेव, 9/11/2022 को जिस दिन कथा चालू हुई, बाबा की कृपा से श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कॉलेज भिलाई में मेरा एडमिशन हो गया है। मैं बाबा को धोख लगाने के लिए आया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बेटा खुश हो गए अब तो? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसे ही निवेदन करूंगा, जैसा कर्माबाई ने खिचड़ी खिलाकर भगवान को साहू समाज का गौरवान्वित नाम किया, ऐसे आप भी डॉक्टर में गौरवान्वितता महसूस करें, यही बाबा से विनती है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम विजय कुमार तथा मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है, और हम लोग शाश्वत नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो आप इधर है क्या? श्री शिवाय नमस्ते बहन। दिख गया। पति पत्नी दोनों आए क्या? श्री शिवाय नमस्ते बहन। मेरा नाम विजय कुमार तथा मेरी पत्नी का नाम सीता वर्मा है, और हम लोग शाश्वत नगर रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। आपका कथा हम लोग 2019 से सुन रहे हैं। हमारे पास घर नहीं था, बाबा जी की कृपा से हमारा घर भी बन गया। कोई भी बाधा नहीं आई। गुरुजी, मेरे भोले शंकर की कृपा का क्या मैं बखान करूं। शादी को 15 वर्ष हो गए थे, कोई संतान नहीं था। गुरुदेव, हम सब दूर भटक लिए, हमने सारे प्रयास कर लिए, पर संतान नहीं हुई। तब कथा में आंकड़े की जड़ का उपाय किया, पशुपति व्रत भी करा, डॉक्टरी इलाज भी करवाते रहे। गुरुदेव, उसके बाद भी संतान नहीं हुई। तब आपने कथा में कहा था पीपल के पत्ते का उपाय, अशोक सुंदरी वाला लाल धागे वाला उपाय करना प्रारंभ करा, और वो पीपल के पत्ते का उपाय करा, और बाबा से विनती कर कर उसका लाभ मिला। महाकाल और ओमकारेश्वर बाबा की कृपा, हमने बाबा से विनती करी, बाबा को नमन करा। बाबा की कृपा से 3 नवंबर को मेरे यहाँ 15 साल के बाद बेटी ने जन्म लिया है। बाबा की कृपा हुई। शिव बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आया हूँ। गुरुजी, जब तक जीऊंगा, सारे डॉक्टरों ने हाथ ऊंचे कर दिए थे कि संतान नहीं होगी। टेस्ट बेबी भी करवाया तो संतान नहीं हुई।
जब सारे कार्य फेल हो गए, अब गुरुजी जब तक जीऊंगा हर रोज मंदिर जाऊंगा और अपने बच्चों से भी कहूंगा कि एक लोटा जल जरूर चढ़ाना। बैठो बेटा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बधाई आपको, आपके घर में लाडली आई है। शिव कृपा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना। करो भजन, छोड़ना नहीं है कथा का। टीवी के सामने, मोबाइल के सम्मुख में शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करो। और जितने कानपुर के पास के रहने वाले हैं, आप लोगों से भी निवेदन है, मौका मिला है उत्तर प्रदेश वालों को, कानपुर वालों को कथा सुनने का। 16 तारीख से 22 तारीख तक कथा सुनकर अपने जीवन को सार्थक बना लो। ये मौका नहीं मिलने वाला। आज कितने दिन हो गए कथा को? जम के बोलो जरा। 3। कितने बचे? रायपुर वालों को 5 दिन मिले थे, अब केवल 2 दिन बचे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 2 दिन में सब यहीं टूटमान हो जाओ। हाथ जोड़ के निवेदन है सब जितने लोग ट्रेन से आ रहे हैं, बस से आ रहे हैं, बहुत हो गए। अब यहाँ बहुत सारा ग्राउंड रोड सब भरे पड़े हैं, पूरे रायपुर की होटलें फुल पड़ी हुई हैं। हाथ जोड़ निवेदन है अपने आप। अब आगामी जब कार्यक्रम रहे उसका आनंद लीजिए। घर पे बैठकर आस्था चैनल पर कथा को सुनो, तत्व को जानो। शंकर भगवान शिव के शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों ही भगवान की भक्ति में डूबी रहती, शिव भी और माता पार्वती। समय आया, भगवान शंकर के तेज कुंज से, गंगा जी के जल से 6 पुत्रों का जन्म हुआ, जो कृतिकाओं को दिया गया। कृतिकाओं ने उस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करा, तो उसका नाम षडानंद कार्तिकेय रखा गया। कार्तिकेय जी का जन्म का एक कारण और था तारकासुर का संहार, तारकासुर को मारना। जब तारकासुर का उपद्रव बढ़ गया, चारों तरफ हाहाकार मचने लगा। तारकासुर ने मांगा भी तो क्या मांगा कि मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, क्योंकि तारकासुर कोई साधारण नहीं था। तारकासुर कोई साधारण नहीं है। तारकासुर शंकर भगवान से बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है, बहुत वात्सल्य रखता है। तारकासुर ने मांगा कि अगर मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं, और शिव जी की कृपा हुई। तारकासुर को मारने के लिए कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय बाबा को माता पार्वती जी ने कह दिया, ये तारकासुर है पर इसका संहार तो करना, पर इसके हृदय में चोट ना लगे। इसके हृदय में शिव बैठे हो, भगवान शंकर इसके हृदय में बैठे हुए हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शंकर का भजन करता है, जो शिव का स्मरण करता है, शिव नाम के जाप में दिन रात डूबा रहता है, शंकर की भक्ति में जो डूबा रहता है, शिव पुराण कहती है उसका दिल
कभी मत दुखाओ, वरना जिंदगी नर्क जैसी हो जाती है। नर्क जैसी। आप उसका दिल कभी ना दुखाओ। हम कल भी कहे, परसों भी कहे, आज फिर कह रहे हैं, शंकर जी के मंदिर जाने वाली चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बुजुर्ग माताएं हों, चाहे भाई लोग हों, हम माताओं से भी कहेंगे, अपने घर के पुरुषों को एक नियम बनाओ। दिन भर तुम्हारा पति नौकरी करता है, सर्विस करता है, काम करता है, बिजनेस करता है, कमाकर लाता है, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए लाता है। अगर कमाकर लाया है तो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए लाया। एक निवेदन, बिजनेस करना है उसको, नौकरी करना है उसको, सर्विस करना है उसको, तो जो भी वो कर रहा है उसको परिवार को चलाने के लिए थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो बोलना पड़ेगा, थोड़ी बेईमानी करना पड़ेगा, थोड़ा छल करना पड़ेगा, थोड़ा कपट करेगा। पर बेईमानी कर कर, छल कर कर, कपट कर कर, झूठ बोलकर वो अपने परिवार का भरण पोषण करता है। कमाकर अगर लाकर देता है तो वो अपनी पत्नी के हाथ में देता है। इसलिए धर्म पत्नी का एक नियम होना चाहिए, वो जाने कि झूठ इसने बोला है, कपट इसने करा है, बेईमानी इसने करी है, कमाकर लाकर मुझे दिया है। अगर नरक का भोग भी भोगेगा ना तो इसको भोगना पड़ेगा। उस नरक के भोग से मैं कैसे उसको बचा सकती हूँ? तो धर्म पत्नी से निवेदन है, अपने घर के पति से, अपने बच्चों से एक निवेदन करना प्रारंभ करो कि सुबह एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को चढ़ाना चालू करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। अगर एक लोटा जल चढ़ा दोगे तो ये तुम्हारी लेखनी में जो लिखा है वो समाप्त हो जाएगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। आप उसको समझाओ। माना आज का जमाना, लोग कहते हैं कि आप जल चढ़ाने से होता क्या है। आज का जमाना जरा विचित्र है, लोग बात प्रश्न बहुत करते हैं, बहुत प्रश्न। इतने प्रश्न हैं लोगों के पास में, उन प्रश्नों को हल करना कठिन पड़ता है। पर इतना जरूर कहो कि तुम कहते हो कि जल चढ़ाने से क्या होता है, या जल समर्पित करने से क्या होता है, या शिव महापुराण की कथा सुनने से क्या होता है, तो उनको समझाओ। जैसे भोजन हमने किया और भोजन शरीर के अंदर गया, जाने के बाद हमको नहीं मालूम कि ये शरीर में क्या करेगा, पर इतना जरूर है कि भोजन जब अंदर जाएगा तो शरीर में बल मिलेगा, और बल मिलेगा तो आप मेहनत कर सकेंगे और दुनिया के आगे मेहनत कर कर आगे बढ़ सकेंगे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा या एक लोटा जल हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं, उसका बल हमको अंतिम समय तक जरूर प्राप्त रहता है, ये निश्चितता। किसी के मरने के बाद कई लोग कहते हैं उनके दादाजी मर गए तो उन्होंने इतने ब्राह्मणों को भोजन कराया, उनके काका जी मर गए तो उन्होंने ब्राह्मणों को रसगुल्ला खिलाया, गुलाब जामुन, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा ये खिलाया। किसी के मरने के बाद आप क्या खिला रहे हो उससे मतलब मत रखो। शिव महापुराण की कथा कहती है मरने से पहले कितने लोगों को आपने भोजन कराया, बात वहां रखी जाती है, मरने के बाद की नहीं।
आपके हमारे संसार के किसी व्यक्ति के मरने के बाद दुनिया के लोग कितना भोजन कराते हैं वो महत्व नहीं रखता। आप जीते जी इन श्वासों के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा, आप जीते जी अपने द्वारा कितने लोगों को भोजन करा रहे हैं, मूल वो है। आपने किसका साथ दिया, मूल वो है। मूलता वाह। ये जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में बैठे हुए हैं, ये ग्राउंड में, दही हांडी ग्राउंड के अंतर्गत गुड़ियारी के इस ग्राउंड में आप लोग जितने लोग बैठे हुए हैं, जितने लोग बाहर बैठे हुए हैं रोडों पर, जितने लोग छतों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग होटलों पर बैठे हैं, जितने लोग गाड़ियों पर बैठे हुए हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पर चढ़ चढ़ कर बैठे हुए हैं, टैंकरों पर बैठे हुए हैं, जितने लोग यहाँ वहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप दिल लगाकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, चित्त लगाकर कथा श्रवण कर रहे हैं, भक्ति के साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप अपना समय निकालकर अगर शिव को दे रहे हो तो ये निश्चितता है कि तुम्हारी दुख की घड़ी में शिव भी तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। ये निश्चितता आपने दिया। कल कथा में था श्री लक्ष्मण भट्ट जी की धर्मपत्नी नीलमा गारू ने भगवान शंकर को बार बार याद किया, शिव का बार बार गुणगान करा, शंकर भगवान का बार बार गुणगान करा। तो चंपावन में चंपेश्वर महादेव को भी प्रकट होना पड़ा। केवल भक्ति के बल पर आप जब भगवान को याद करते हो तो भगवान आपको याद करता है। चंपावन में चंपेश्वर महादेव केवल इल्लमा गारू जो बार बार शिव जी का गुणगान कर रही है, बार बार शंकर भगवान का स्मरण कर रही है, बार बार भगवान शंकर की भक्ति को धारण कर रही है, वो इल्लमा गारू ने शंकर भगवान को प्रकट कर लिया, शिव को प्रकट कर। अब करो उसको याद, आप करो उसका स्मरण, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप उसको जपो। तो कई लोग मिलेंगे आपको जो आपसे कहेंगे कि मंदिर मत जाओ, राम जी को मत मानो, कृष्ण भगवान को मत मानो, गणेश जी को मत मानो, देवी को मत मानो। फिर एक दिन यही आकर कहेंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो, यही कहेंगे। जो आज कह रहे हैं तुम्हारे सामने आकर, बार बार तुमको सौगंध दिलवाते हैं, राम को नहीं मानना, देवी को मत मानना, गणेश को मत मानना, शिव को मत मानना। और बच्चे कुछ थे तो एक महाराज ऐसे हैं जो अपनी किताब छपा कर बढ़वाए जा रहा है और उन्होंने कह दिया मैं खुद भगवान हूं, तुम किसी को मत पूछो। ऐसे लोग अगर तुमको किताब देने आए तो वही किताब उनके मुंह पे मार देना और कह देना भगवान एक ही है, वो देवाधिदेव महादेव, वो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो किताब उन्हीं के मुंह पे मार दो। ऐसी किताब अपने को घर में लेकर भी नहीं जाना जो तुम्हें धर्म से काट दे, सनातन धर्म से वंचित कर दे। जो आज कहते हैं कि गणेश जी को मत मानो, राम को मत मानो, कृष्ण को मत मानो, शिव को मत मानो, वो एक दिन तुम्हें गर्द में खड्डे में ले जाकर पटक देंगे और एक दिन कह देंगे तुम अपने बाप को भी मत मानो। तुम्हारे पिता ने तुमको पैदा ही नहीं करा, तुम्हारी माता ने तुमको जन्म ही नहीं दिया। बार बार सौगंध दिलाएंगे, किताब छपा छपा के तुमको इसी पंडाल के बाहर बांटते मिलेंगे, खूब प्रेम से देंगे, ले जाओ ये किताब, फ्री है, फ्री है। सोचो 50 रुपए की किताब छपी होगी और फ्री में क्यों बांट रहे हो? मतलब ये पैसा तुम्हारे पास में यहां से नहीं आ रहा है, केवल सनातन धर्म को बर्बाद करने के लिए विदेश से पैसा आ रहा है। समझो आज भी मौका है, ये तो बाद में रोगे। अपना फोटो छपवा कर भगवान है ही नहीं, हम ही भगवान है। जब इतने 50 रुपए की इतनी मोटी किताब, आज के जमाने में पत्रिका भी 50 रुपए की छपती है, तो पत्रिका भी सोचना पड़ती किस किस को देना, ये तो हल्का फुल्का काट दे देंगे रिसेप्शन का। पत्रिका किसको देना, 50 रुपए की छपी है तो सोचना पड़ेगा। वो 100 रुपए की, 150 रुपए की, 50 रुपए की इतनी मोटी किताब कोई फ्री में बंटवारिया है, अपना फोटो लगवा कर बंटवारिया है और कह रहा है कि मैं भगवान हूं।
और ये सोचकर बंटवारा है, तो सोचो ये 50 रुपए 100 रुपए किताब के कहां से आ रहे होंगे जो इतनी पब्लिक को किताब बांटी जाती है, और तुम उसको लेकर घर चले जाते हो, उन्हीं के मुंह पर छोड़कर चले जाओ, पांव पड़ के तो तू ही ले जा तेरे घर में। नीची है ऐसी किताब जो हमें सनातन धर्म से वंचित कर दे। क्या करोगे ऐसी किताब? विचार करिए, आप स्मरण करिए भक्ति की ओर। आज बसंत कुमार जी अग्रवाल जी ने अगर यहां कथा रखी है, आगे लखनऊ में भी कानपुर में भी कथा है, फिर इंदौर में संजय जी शुक्ला जी की 24 तारीख से 30 तारीख तक कथा है। ये कथाएं जो हो रही हैं, ये कथाएं दिखाने के लिए या भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं है। मत आओ आप कथा में। अभी आज की कथा में कह दिया, आप अपने अपने घर से सुनो। क्या करेंगे भीड़ बढ़ाकर? कथा का मूल सार तत्व यह है कि आप अगर कथा में आए हो तो विश्वास रखकर बैठना। जैसे ये पत्रों का ढेर लगा है और पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हुए हैं, ये पत्र में आपका विश्वास है। एक बच्चे ने तो यहाँ तक लिखा है कि कल गाड़ी से जा रहे थे मेरे भैया, ये लिखा है। कोई पुलिस वाले का फोटो तक दिया किसी आर्मी के मैन का, जरा देखिए। बाबा मेरा नाम नीतू वर्मा है, मैं सिमगा जिला बालोदा बाजार की रहने वाली हूँ। मैं क्या बखान करूं? इस मंत्र का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मैं क्या वर्णन करूं? शंभू की महिमा का क्या मैं बखान करूं? मेरे अंकल पुलिस की सर्विस करते हैं, जो कि बालोदा बाजार में जिले के थाना सिमगा से हाईवे पेट्रोलिंग करते हैं। वे दोनों कल रात को अपनी ड्यूटी कर आ रहे थे और पेट्रोलिंग पर पॉइंट की ड्यूटी करके ही वापस आ रहे थे कि कुछ पल ही के लिए वॉशरूम करने के लिए उतरे थे, और जैसे ही रुके इतने में बस गाड़ी से बाहर निकले और निकलते से पीछे से गाड़ी ने आकर टक्कर मार दी। एक बड़ी सी गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी और गाड़ी की टक्कर पड़ते ही बेहोश हो गए, नीचे गिर गए। गाड़ी के फोटो में पीछे लगा रही हूं, जिसने देखा उस गाड़ी के फोटो देखिए कि इसमें कोई बच्चा होगा, इसमें कोई बच सकता है? एक एक गाड़ी के जरा फोटो देखिए, जितने लोग टीवी पर देख रहे हैं, एलईडी पर देख रहे हैं, इस गाड़ी में से कौन बचेगा? मैंने गाड़ी के फोटो लगाए हैं, मेरे अंकल के फोटो लगाए हैं जो हॉस्पिटल में पड़े हैं। गुरुदेव, गाड़ी के अंदर मोबाइल पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की धुन चल रही थी, और वो धुन के चलते हुए मेरे अंकल और मेरे पिता दोनों ठीक हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पर उनके शरीर में एक चोट नहीं आई है। ये शिव है। मेरे अंकल और मेरे पिता कहते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं करते थे, पर इस मंत्र में क्या है ये तो मंत्र का जाप ही बता सकता है। क्या है? आपका अगर विश्वास है, आपकी दृढ़ता है, आपका भरोसा है, तो शिव महापुराण में आओ। नहीं तो जरूरत नहीं है तुम्हारे को आने की। तुम टीवी पर कथा सुनो, अच्छा लगे तो टीवी चालू रखो, और नहीं लगे, आपको लगे कि सियोर वाला महाराज दिन भर बैठ के बकवास करता है, मोबाइल रिमोट आपके हाथ में है, तुरंत चैनल चेंज करो। कोई दूसरा महाराज आर्या होगा, उसको अच्छे से सुनो। अगर हम फालतू बात करें तो रिमोट तो तुम्हारे ही पास में है ना, मोबाइल तो तुम्हारा ही है ना, स्विच ऑफ। सियोर वाला महाराज 2 मिनट में साफ, तुम्हारा कहीं कर। क्यों सुनते? विश्वास हो तो शिव है, भरोसा है तो शंकर है, और अगर विश्वास नहीं तो देवादिदेव महादेव भी तुम्हारे लिए सम्मुख में नहीं खड़े हो सकते। फिर तुम्हारी गति तुम जाओ, शिव को जाओ। हम तो आपसे मिलते भी नहीं है। पूछो यहाँ बसंत कुमार जी कहीं बैठे हो तो मैं उनसे कहूंगा, उनके परिवार वाले भी बैठे हैं, एक बार पूछना। उनकी माता जी हमसे आके मिली, उनके पिताजी हमसे आके मिले, उनकी बहनें आके मिली, कि उनके भाई आके मिले। बसंत कुमार जी अग्रवाल जी से कभी पूछना, इनके परिवार का एक बच्चा, इनके घर में कितने बच्चे हैं वो भी नहीं मालूम कि कितने बच्चे। एक बार अगर कह दे कि इनके परिवार का कोई व्यक्ति हमसे आके मिला और हम इनसे मिले हो, हम मिलना भी पसंद नहीं करते। क्यों? कहीं
हमारे भीतर ये अभिमान ना आ जाए कि आप हमको पूछने लगे हो, हमको सुनने के लिए तुम लोग नहीं आते हो। सियोर वाला महाराज कोई मायना नहीं रखता, हम तो शंकर के चरणों के दास हैं। आप शिव पुराण के लिए आए हो, शंकर के लिए आए हो और शंकर के बने रहे। हमसे मतलब मत रखो कि हमसे कोई मतलब है, ना तो हम मिलते हैं ना जुलते हैं, और ना कभी हम अपने पाँव का स्पर्श करने देते हैं। आपको अगर प्रणाम करना है तो तुम्हारे घर में सास ससुर हैं, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति है, अगर प्रणाम करना है तो आप उनको नमन करिए, उनको प्रणाम करिए। उनको प्रणाम करोगे तो उनको भी लगेगा कि हमको गौरव महसूस हुआ, मेरी पत्नी ने मुझे प्रणाम करा, मेरी बहू ने मुझे प्रणाम करा। हमको प्रणाम कर कर करोगे क्या? आप करो घर के बुजुर्गों को नमन। दिल से कथा सुन रहे हो। छत्तीसगढ़ की इस पावन धरा में इतने लोगों को एक साथ बिठाया होगा। आज मीडिया वाले कह रहे थे कि पूरे छत्तीसगढ़ का इतिहास रच गया। रायपुर में इतनी भीड़, इतनी पब्लिक और इतने श्रोता, और श्रोता भी ऐसे कि चुप रहकर मेन रोड पर, गटर पर, नाली पर, ओटले पर, छतों पर बैठकर कथा सुन रहे हैं। ऐसे श्रोता कभी जिंदगी में नहीं देखे छत्तीसगढ़ के इतिहास। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के आदरणीय मंत्री महोदय जी बैठे हुए हैं, साहू साहब, उनको भी धन्यवाद दूंगा। और यहाँ के कमिश्नर को, कलेक्टर को, एसपी, डीएसपी, क्या क्या कहूं मैं आपको, जितने टीआई लगे, जितने थानेदार लगे, सबको साधुवाद। आपकी एकाग्रता, आपकी सेवा, आपने दुनिया में करी होगी बहुत सेवा। आज सेवा का जो मौका मिला है इस कथा में मिला है, जनमानस को संभालने के लिए। ये श्रोता नहीं, शिव आया है रायपुर की धरा। ये रायपुर की धरा पर शंकर आया है, शिव नहीं है। शिव आया है, मेरा शंकर, श्रोता नहीं आया है, शिव आया। उसका हृदय चित्त आनंद क्या मिलेगा? हम अभी ढीकन गांव की कथा में कह रहे थे कि कथा के पंडाल से जब जाओ तो वहां की भूमि की रच को सिर पे लगाकर जाना, क्योंकि ये साधारण नहीं है। वीआईपी व्यक्ति आता है तो दोपहर में 1 बजे कथा में आता है। यहाँ सुबेरे 4 बजे से जगह संभाल कर एक जैसी बैठी रहती है, कहीं मत निकलती है। वृंदावन की गोपियों ने जो तप करा, गंगा के घाट पर, नर्मदा के घाट पर जो लोग संत साधु बनकर तप करते हैं, एक बार शिव महापुराण की कथा में आकर देखो इन संतों को, इन माताओं को, इन भाई, इन बच्चों को। बच्चों का सामान भी बैग में लेकर चलती है, बच्चा भी शांति से बैठता है। एक बच्चे के रोने की कहीं आवाज आ जाए तो बता देना कितना प्रेम होगा, जरा विचार करिएगा, कितना विश्वास। पानी की बोतल में पानी भी लेकर बैठती है ना, तो थोड़ा थोड़ा पीती है कि कहीं पाटल भरने ना चले जाना पड़े। ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है। भाई जीन्स और टी शर्ट पहन कर, कुर्ता पजामा पहन कर, एक से बढ़कर एक कपड़े पहनकर, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जिनके घर में नौकर लगे हैं, वो आज रोड पे बैठ के कथा सुन रहे हैं। कोई छत्तीसगढ़ की भूमि का किसान क्या कम पड़ता है? उसके घर में कोई कमी नहीं। दिल देखिए, सुबह 4 बजे से एक जैसा, एक आसन से तुम अपने घर में थोड़ा लेट भी जाते हो, वो एक जैसी जगह संभाल के इतनी सी इतनी जगह में बैठी है, और 1 बजे का इंतजार करती है। 4 बजे कथा छूटती है, गई, भोजन करा, दूसरी को बिठा कर जाती है, रात को फिर आती है, कीर्तन 12-1 बजे तक भजन करती है, फिर वही लेट जाती है, फिर उठती है, फिर भजन में लग जाती है। साधु। लोग हमसे कहते हैं क्या तुम तीर्थ घूमने नहीं जाते? इनके चरणों में सारे तीर्थ हैं, तो कहां जाऊं दर्शन करने? मेरा शिव तो खुद आया है। स्वयं सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे महादेव प्रणाम आपके चरणों में। ये सब कुछ नहीं है,
हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला मेरा भोला नगर में आया है। 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 हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। बड़े भाव से आनंद के साथ शंकर भोले। मेरे भोले के माथे पे गंगा है। 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 अरे गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। गंगा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। जय हो।
मेरे भोले के माथे पे चंदा है, भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है, मेरे भोले के माथे पे चंदा है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। चंदा में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओम। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे भोले के हाथों में डमरू है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। ओ डमरू में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। मेरा भोला नगर में आया है। ओ मेरा भोला नगर में आया है। अब रायपुर वालों आपको बोलना है, मेरा भोला रायपुर में, मेरा भोला रायपुर में आया है। मेरा भोला रायपुर में आया है। मेरा भोला रायपुर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया
हर अपनी जगह पर बैठकर बाबा से हृदय की बात कहते हुए मूल मंत्र शिव महापुराण का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सब दिल से बोले और दिल से बाबा से प्रार्थना करें अपने भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोला सब दुख काटो हो सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कृपा हुई, माँ जगत जननी ने कहा पर हृदय में कोई बाण नहीं छोड़ा था। जिसके हृदय में शिव बसा हो, जिसके भीतर शंकर समाहित हो, जो शिव के गुणगान में 24 घंटे लगा रहता हो, उसका दिल कभी मत दुखाओ, नहीं तो जिंदगी नरक जैसी निकल जाती है। भजन में मन को लगाओ, भजन में मन को लगाओ, स्मरण में मन को लगाओ, कीर्तन में मन को लगाओ। तारकासुर षडानंद कार्तिकेय जी को देखते हैं और षडानंद कार्तिकेय जी तारकासुर को देखते हैं। तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों को छोड़ा गया, तीक्ष्ण बाण। तब तारकासुर के प्राण छूटे, देवताओं ने पुष्प वृष्टि कर गंधर्व गान करे, अप्सरा नृत्य करी, चारों तरफ सुख समाहित। तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, जिन्होंने बहुत उपद्रव मचाया, फिर बाद में शिव जी की भक्ति में डूबे और भगवान शंकर की भक्ति में डूबकर, भगवान शिव की भक्ति में डूबकर, घर में बहू लेकर आना तो कार वाली मत लेकर आना, घर में बहू लेकर आना तो संस्कार वाली लेकर आना, जो तुम्हारे को 2 रोटी अच्छे से बना कर दे दे। कार वाली टीवी, मोबाइल और दर्पण नहीं छोड़ेगी, और संस्कार वाली आ गई तो शिव महापुराण की कथा और मंदिर का द्वार नहीं छोड़ेगी। ये निश्चित है, ये पक्का है। अगर संस्कारवान आ गई तो वो भगवान की कथा कभी नहीं छोड़ेगी, आगे रहकर कहेगी मम्मी शिव महापुराण की कथा आ रही होगी, सियोर वाला महाराज कथा वाच रहा होगा, टीवी चालू कर दूं, आप भी सुनो मैं भी सुनती हूँ। मम्मी आधे घंटे की निकल गई होगी, मम्मी चलो मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ, अपने सागर में तो कथा हो रही है, 10 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 20 किलोमीटर की दूरी पर है। अरे बेटा कौन लेकर जाएगा, बेटे को दुकान से फुर्सत नहीं है, पति को ऑफिस से फुर्सत नहीं है, कथा में कौन लेकर जाएगा। बहू के गाड़ी मेरे को आती है, नीवी गाड़ी होगी, 10 रुपए लगाएंगे, ऑटो में बैठेंगे और कथा में जाएंगे। माँ चल मेरे साथ लेकर चलती हूँ, वो संस्कार वाली बहू चलती। वो संस्कारवान बहू चाहिए।
अब मालूम पड़े कार वाली तो लिया आया, एक एक्सीडेंट हुआ उस कार का, अटाले में पड़ी है। कौन? कार। और बहु रुतबा उतना ही दिखाएगी। कार लाई थी, तुम्हें पूछना भी उतना ही पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु इतनी कृपा जरूर करना, मेरे विश्वनाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, इतनी दया जरूर करना कि ऐसी कृपा करना मैं मेरे बेटे की जब शादी करूं तो मुझे लड़की वालों से कोई धन ना लेना पड़े, मैं खुद आगे रहकर उस बेटी की भी शादी का खर्चा खुद कर दूं, ऐसा बनाना। हमें ऐसा मत बनाना कि हमें किसी से आशा रहे। हैदराबाद की कथा में कहा था, विश्वास सब पर करो, तुम्हारे कुटुंब पर, तुम्हारे कबीले पर, तुम्हारे रिश्तेदारों पर, तुम्हारे नातेदारों पर, तुम्हारे परिवार वालों पर विश्वास सब पर करो। परशु महापुराण की कथा कहती है, भरोसा केवल देवाधिदेव महादेव पर करो कि वो मुझे संभाल लेगा। हम विश्वास करने की मना नहीं करते, अगर विश्वास नहीं करोगे, देखो एक सेठ को भी नौकर पर विश्वास करना पड़ता है कि हाँ वो कर रहा होगा, भले वो गलती कर रहा है, तुम जानते हो, सब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ऐसा फिर भी तुम उसको संभाल कर चल रहे हो, उसका कारण है कि विश्वास कर कर चलना पड़ेगा। महाराज संगत का बड़ा फल बनता है। दरवाजे पर कार जितनी शोभा नहीं देती, उतना परिवार में संस्कार शोभा देता है। एक कौवा उड़ते उड़ते मानसरोवर पर आ गया। बहुत सारे हंस बैठे हुए थे। सारे हंसों ने कौवे से कहा, ये मानसरोवर है, यहाँ केवल हंस रहते हैं, आप क्यों आए? यहाँ आपका कारण क्या है आने का? क्या काम है तुम्हें यहाँ पर जो तुम आ गए हो? कौवा बोला, भाई देख, तू भी पक्षी है और मैं भी पक्षी हूं, बस अंतर इतना है कि तू गोरा है और मैं, अरे जम के तो बोलो, काला। अंतर केवल इतना है, तो एक ही समाज के ना, हैं तो एक ही जात के, हैं तो पक्षी। हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या हो गई? अगर मैं यहाँ मानसरोवर में आ गया तो फिर तकलीफ क्या है, क्या कष्ट है? हंस ने कहा, भाई देख, ये मानसरोवर है और यहाँ पर केवल सत्संग करने वाले हंस ही रहते हैं। कौवे तू यहाँ से चले जा। कौवा नहीं गया। कौवा जिद कर कर अड़कर वहीं बैठा रहा। कौवा गया ही नहीं। एक हंस की कौवे से दोस्ती हो गई, कौवा वहां रहने लगा। 4-6 दिन निकले, कौवे को भूख लगी तो उसने हंस से कहा, भाई मुझे भूख लगी है, कुछ खाने का दे दे। हंस क्या चुगता था? मोती। हंस मोती चुगता था, इसलिए कौवे के लिए मोती निकाल कर लाकर कौवे को दिया, ले कौवे इसको खा ले। कौवे ने कहा, मैं इसको खाऊंगा तो मेरी चोंच टूट जाएगी, मैं मोती नहीं खा सकता, मैं मोती को नहीं निगल सकता, ये मोती मेरे काम का नहीं है। हंस ने कहा, भैया देख, हमारे पास तो यही है, क्योंकि हम हंस हैं इसलिए मोती ही चुगते हैं, हमारे पास तो यही है। अगर तुझे खाना हो तो खा, नहीं तो भूखा रहे। कौवे ने जैसे ही मोती को उठाया और चोंच में लेकर उसको खाना चाहा तो मोती के कारण
कौवे की चोंच टूट गई। कौवा भूखा रहने लगा, भूख के कारण बिलबिलाने लगा। तब कौवे ने हंस से कहा, भाई अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, तू मेरे साथ, मैं जहाँ रहता हूँ वहां चल। कौवा हंस को लेकर पहुंच गया शमशान में, बड़ के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गया। एक राजकुमार उस बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और वट वृक्ष के नीचे जैसे ही राजकुमार बैठे हुए थे, कौवे से हंस ने कहा, हंस बोला, कौवे मुझे भी यहाँ पर रहते रहते 2-3 दिन हो गए, मुझे भी भूख लगी है, तो कुछ ला कर दे मुझे। कौवा कहता, अब भी ला कर देता हूँ। कौवा उड़ कर गया, एक मरा हुआ कुत्ता पड़ा था, कुत्ते के मांस को कौवे ने उठाया, लेकर आया, और लेकर आकर हंस से कहा, ये ले खा ले। हंस बोला, मैं मर जाऊंगा और ये गंदी चीज नहीं खाऊंगा, ये मांस का मैं भक्षण नहीं कर सकता, मैं इस मांस को नहीं खा सकता। मैं भले मर जाऊं पर ये मैं मांस का भक्षण नहीं करूंगा। हम तो यही खाते हैं, कौवा बोला, तुम भी खाओ। नहीं नहीं नहीं, दोनों की बात चल रही थी। बात करने में मांस का टुकड़ा राजकुमार पर गिर गया। राजकुमार को क्रोध आया, उसने बाण साधा और जो तीर छोड़ा, छोड़ते से कौवा तो भाग गया, हंस को वो बाण लग गया, हंस जमीन पर गिर गया। राजकुमार हाथ जोड़कर बोले, हंस देव, मैंने तो बाण कौवे को मारा था, आपको लग गया, मैं क्षमा चाहता हूं। हंस ने राजकुमार से कहा, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने दोस्ती भी करी तो ऐसे से करी कि गलत काम उसने करा, और गलत काम कर कर वो तो भाग गया और जेल में मुझे धार कर पटक गया। बाण मुझे लगा, तीर मुझे लगा, और वो गलत काम कर कर भाग गया। संगत कैसे बैठना है? आज के नवयुवक बच्चे बच्चियां ये नहीं जानते कि हमारी संगत कहां है। कोई 2 शब्द मीठे बोलता है, इनको लगता है इसके बराबर कोई हितैषी नहीं। माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जिस व्यक्ति को तीर से भी ज्यादा चुभने लगे, माता पिता समझा रहे हो और गुरु समझा रहे हो, और आपको उनके शब्द यदि तीर से चुभते हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय आ गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जिस बेटे बेटियों को, चाहे राज सत्ताधारी हो, चाहे संसार का कोई भी मनुष्य हो, टीवी चल रही है आपके घर में, आस्था चैनल पर आप कथा सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, कथा सुनते सुनते कोई महाराज ने आपको ऐसा शब्द कह दिया तो आपको गुस्सा आया तो आपने उसकी बुराई करना प्रारंभ कर दिया, आपने उसकी निंदा करना प्रारंभ कर दिया, आपने टीवी बंद कर दिया। पर आपने ये विचार नहीं करा कि महाराज कथा कर रहे हैं और कथा मुझ पर लाद कर रही है, मतलब मुझ में कुछ ना कुछ कमी रह गई है, मुझ में कुछ ना कुछ कमी है जिसको मुझे ढूंढना है, उसे मुझे छाट। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। ओम शिव महापुराण की कथा केसरवानी परिवार सागर में करवा रहा है, और उस कथा को जरा ध्यान से सुनना तो जिंदगी संवर जाएगी आपकी। बेटे और बेटियां सबसे ज्यादा अगर शिव महापुराण की कथा अगर आज सुन रहे हैं तो घर की बहुएं, घर के बेटे, घर की बेटियां और छोटे बच्चे इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, और इसका मुझे बहुत आनंद का विषय है कि नवयुवक टीम आज शिव जी की कथा से जुड़ी हुई है।
शंकर की कथा से अगर जुड़े हैं तो ये आपकी भक्ति बता रही है। कल एक टेंट लगा था, दूसरा लगवाया, दूसरे के बाद तीसरा लगवाया, तीसरे के बाद उधर वो चौथा खिंचवा दिया, और उस चौथे टेंट को खिंचवाने के बाद भी आपकी अविरल भक्ति शिव जी में लगी है, तो इससे विश्वास जागता है कि मेरा सनातन धर्म अब अग्रणी होता चला जा रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। ये आपकी भक्ति है। माता पिता के वचन, माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द जब आपको तीर जैसे चुभने लगे, वो समझा रहे हैं, आप उनको बुरा समझ रहे हैं, वो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आप उनको अपशब्द कह रहे हैं। अरे मम्मी तुम समझती नहीं हो, अरे पापा आपको मालूम नहीं है, गुरुजी आप जानते नहीं हो, आप तो अपने आश्रम में रहते हो, अपनी जगह पर रहते हो, कमरे से बाहर नहीं निकलते, जमाना कैसा है आपको क्या मालूम। बहुत लोग कहते हैं जमाना बड़ा खराब है, जमाना बड़ा खराब है, इतना खराब जमाना कभी नहीं देखा, इतना खराब जमाना है। हम कहते हैं कब खराब नहीं था, वो लाके बता दो। सत्ययुग में भी अंधकासुर था, सत्ययुग में भी भस्मासुर था, सत्ययुग में भी तारकासुर था। त्रेता आया तो त्रेता में भी रावण था। बोलो सही है कि गलत है? त्रेता में भी सूर्पणखा थी, त्रेता में भी मंथरा थी, त्रेता में भी ढेर सारे राक्षस थे। ताड़का थी, त्रेता में भी थी। फिर द्वापर आया, द्वापर में भी कंस था, पूतना थी, अगासुर था, बकासुर था, धेनुका, जितने जितने असुर थे सब द्वापर में भी थे। फिर कैसे कह सकते हो कि बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है, बड़ा बेकार जमाना चल रहा है? जमाना कौन सा अच्छा था वो तो बता दो। रावण था तो मेरे राम भी थे, कंस था तो मेरे कृष्ण भी थे, और आज के समय में अगर जमाना बेकार है तो मेरा शंकर आज भी विद्यमान है। अच्छा तो देखो, हम पूरी जिंदगी बस यही रोते रहे, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है, जमाना बड़ा बेकार हो गया, बड़ी तकलीफ है। हम जमाने का रोना रोते रहे, कभी ये विचार करा कि रावण था इसलिए मेरे राम जी को आना पड़ा, कंस था इसलिए मेरे कृष्ण को आना पड़ा, और जमाना आज भी अगर बेकार है तो मेरे महादेव को आना पड़ा। ये सोचना चाहिए कि मेरे शिव क्यों पधारे हैं, मेरे शंकर का आनंद क्यों है, क्यों राम, क्यों कृष्ण, क्यों शिव की भक्ति करना चाहिए। क्यों शिव की भक्ति, क्यों राम की भक्ति, क्यों कृष्ण की भक्ति? अच्छी संगत में बैठो, अच्छा फल मिलेगा जरूर। राहु देवता था कि असुर था? जम के बोलो। असुर था। राहु असुर था, राक्षस था, असुर था। करा क्या था उसने? देवता और राक्षस मिलकर जो मंथन करे थे, उस मंथन में राक्षसों की सेना में राहु था,
उसने एक काम अच्छा कर लिया। जब अमृत बट रहा था तो उसने विचार करा कि ये सारे जितने असुर बैठे हैं, राक्षस बैठे हैं, ये मोहिनी स्वरूप को देखकर लोभित हो रहे हैं, मुझे लोभित नहीं होना है। और वो राहु राक्षसों की सेना में से उठकर जहां चंद्र और सूर्य बैठे थे उनके बीच में कुर्सी लगा के बैठ गए। राहु असुर राक्षस जहां चंद्र सूर्य बैठे हैं उनके बीच में जाकर कुर्सी लगाकर बैठ गए और अमृत बटने लगा। और बटते बटते अमृत राहु को भी मिल गया। मिलते से ही चंद्र और सूर्य ने जैसे राहु ने पिया तो कह दिया ये तो असुर है, ये राक्षस है, और भगवान ने उसका गला काट दिया। संगत का फल क्या मिला कि अमृत पीने को मिल गया। और वो राक्षस राहु असुर राहु अमृत पीने के कारण, देवताओं के साथ बैठने के कारण 9 ग्रह देवता की गिनती में आ गया। और आज भी लोग उसे राहु के नाम से पूजने लगे। ये राहु है, ये केतु है, 9 ग्रह देव बन गया। वो केवल देवताओं के साथ कुर्सी लगाकर बैठा था, इसलिए 9 ग्रह देवताओं में उसकी पूजन होने लगी। बोलो होती है कि नहीं होती पूजन? चंद्र की पूजन होगी, बुद्ध की पूजन होगी, मंगल की पूजन होगी, शनि की पूजन होगी, बृहस्पति की पूजन होगी, शुक्र की पूजन होगी, तो राहु और केतु की भी पूजन होती है। केवल देवताओं के साथ जाकर बैठा इसलिए देव बन गया। आपसे भी निवेदन है, मेरे नवयुवक बेटे और बेटियों से निवेदन है, प्रयास करना, अगर बैठना तो कहीं अच्छी जगह बैठना, तो तुम्हारी भी गिनती डॉक्टर, कलेक्टर और एसपी में जरूर होगी, ये निश्चित है। मेरे बेटे और बेटियों से निवेदन है, नवयुवक बच्चों से निवेदन है, विद्या अध्ययन करने वाले बच्चों से निवेदन है कि 2 शब्द अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। एक शब्द ये कि जिस समय पर तुम्हारे माता पिता के शब्द और गुरु के शब्द तुमको तीर जैसे चुभने लगे, समझ लेना कि तुम्हारे विनाश का समय निश्चित हो गया। अगर माता पिता की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, सास ससुर की वाणी तुम्हें बुरी लग रही है, माता पिता के शब्द तुम्हें बुरे लग रहे हैं, और गुरु जिसके पास में तुम जाते हो और गुरु तुमको ज्ञान की बात देता है, अगर गुरु के शब्द बुरे लग रहे हैं तो समझ लेना कि तुम्हारा विनाश का समय आ गया, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारा नाश निश्चित हो गया। और दूसरा शब्द याद रखना कि राहु जैसा राक्षस भी चंद्र और सूर्य के बीच में जाकर बैठ गया था, तो 9 ग्रह देवता में पूजा गया। राक्षस होने के बाद भी 9 ग्रह देव बन गया और उसकी पूजन होने लगी। ये दूसरी बात याद रखना कि हमें किसके साथ जाकर बैठना है, हमें किसके पास जाकर बैठना है। दुनिया के लोगों को डिस्को करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, फैशन करने वाले ज्यादा पसंद आएंगे, और जो छोटे मोटे कपड़े पहनते हैं फटेले मटेले वो बड़े पसंद आएंगे। और दुनिया के लोगों को वो कभी पसंद नहीं आएंगे जो रोज सुंदरकांड के पाठ में जाता हो, मंदिर जाता हो, पूजन करता हो, लोटा भर के जल चढ़ाता हो, भगवान की भक्ति करता हो। दुनिया के लोगों को वो पसंद नहीं आते। इनको तो लोग ढोंगी समझते हैं। अरे ये तो फालतू का ढोंग करे, चंदन लगा लिया, शंकर जी के मंदिर चले गया, कहीं डमरू बजाए, कहीं मंजीरा बजाए, कहीं झांझ बजाए, कहीं सुंदरकांड में जाके बैठ जाए, क्या होगा ऐसे करने से? क्या होगा शिव जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को 1 लोटा पानी चढ़ाने से? क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होगा शिव जी की स्तुति करने से? क्या होगा सुंदरकांड का पाठ करने से? क्या होता है 1 लोटा जल चढ़ाने से? क्या होता है बेलपत्र चढ़ाने से? क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से?
ये सियोर वाले महाराज से जाकर मत पूछना, ये सागर में रहने वाले जो लोग शंकर के मंदिर जाते हो उसमें से मंदिर के दरवाजे पर जाकर बैठ जाओ। जिनको विश्वास नहीं है, जो मंदिर में जल चढ़ाकर जा रहे हो, उनसे पूछना कि तुम पानी क्यों चढ़ा रहे हो और इसका लाभ क्या मिला है। सियोर वाला महाराज नहीं बताएगा, रोज मंदिर जाने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तुम्हारे मुंह पर कहकर जाएगा कि मुझे जल चढ़ाने का ये लाभ प्राप्त हुआ। ये पत्र तो बहुत, ये प्रमाण के लिए ये पत्र तो बहुता है, बहुता अति, पर इससे भी ज्यादा प्रमाण है जो शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, जो शंकर का अनुमोदन कर रहे हैं, जो शिव की स्तुति कर रहे हैं, उसमें भी एक पत्र में बड़ी विशेष बात लिखी है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए। गायत्री चतुर्भुज तिवारी, केला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइए। अच्छा पीछे हैं क्या? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो दीदी। हर हर महादेव। आपने लिखा है महाराज जी, मैं गायत्री चतुर्भुज तिवारी, केला माता मंदिर, तिलीवाड़, सागर से आई हूँ। मेरे नंदोई श्री दामोदर प्रसाद तिवारी दम्मू महाराज, जो कि 95 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? ये पत्र में उन्होंने स्केच पेन से शाही से निशान भी बनाया है, जो 95 वर्ष के हैं। उनको 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। कितने साल से थी? ध्यान से सुनना, एक लोटा पानी का क्या फल होता है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी। और एक बात और समझ लीजिए, सागर में हम पहली बार शिव महापुराण की कथा करने के लिए आए हैं। कभी सागर को हम क्रॉस कर कर इधर गए भी नहीं, ना तो हम आपको जानते हैं ना आप हमको जानते हैं। केवल टीवी के माध्यम से कोई उपाय करा और उसका जो फल मिला है ये पत्र निश्चित कर रहा है। 50 वर्ष से हर्निया की बीमारी थी, परंतु ऑपरेशन नहीं कराया था। दिनांक 27/5/2022 को अचानक रात में पेट में बाथरूम में बहुत दर्द हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने दोनों तरफ हर्निया का ऑपरेशन एवं बाथरूम का ऑपरेशन करने का बताया। डॉक्टर ने 3 ऑपरेशन करवाना बताया। कहा जल्दी से जल्दी ऑपरेशन कराना होगा। 31/5/2022 को उनको मेडिकल कॉलेज सागर में ऑपरेशन के लिए भर्ती कर दिया। और उनकी बहू शिवजी को जल चढ़ाकर उनका जल उनको देती रही। दांत नहीं होने के कारण बेलपत्र नहीं दे सके। 4-5 दिन तक जल पीने के बाद उनकी समस्या ठीक हो गई। 6 जून 2022 को उनका ऑपरेशन होना था, तो 2 जून से मेडिकल कॉलेज की ओडीपी से बंद कर दिया गया और वहां कहने लगे मुझे कोई समस्या नहीं है। 3 जून को उनको हॉस्पिटल से छुट्टी करा दी और डॉक्टर ने कह दिया अब इनको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। ये पत्र है। पंचानवे वर्ष की उम्र, बैठो दीदी बैठो, श्री शिवाय नमस्ते। 95 वर्ष की उम्र और 50 साल से हर्निया। अब कौन सा सियोर वाला महाराज इनको बभूति देने आया था कि कोई बेल बांध गया? सारी समस्या का हल एक लोटा जल, और वो दिल से चढ़ा होना चाहिए, विश्वास से चढ़ा होना चाहिए। दिखावे से कुछ नहीं होता। मेरे शंकर को दिखावा नहीं आता। शिव मंदिर जाना तो दिखावा करने मत जाना, दिल से रिझान। एक पत्र और देखिए,
मेरा नाम मोनिका मिश्रा है। मैं पंडित दीनदयाल नगर मकरोनिया सागर मध्य प्रदेश से हूँ। मेरी माँ के लिए वर्णन करना चाहूंगी। कहीं बेटी हो तो हाथ हिलाइएगा। मोनिका मिश्रा, पंडित दीनदयाल नगर मकरोनिया सागर। बेटी हैं कहीं? अच्छा आती हैं। हर हर महादेव। एक गठान हो गई थी मेरी माता को। डॉक्टर को 4 दिसंबर 2021 को दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था। गुरुजी आपने बताया था कि कुंदकेश्वर महादेव का उपाय करना। मेरी माँ ने कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को जल चढ़ाकर फिर श्री कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही जल का पान किया और उसका वर्णन ये हुआ कि जो गठान हो गई थी वो गठान 3 दिन के अंदर पूरी फूट गई, गल गई। अब मेरी माता के शरीर में गांठ नहीं है। डॉक्टर को दिखाया तो कहते हैं गांठ निकल चुकी है, ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा। बैठो आप। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको कहते हैं? मंदिर जाओ आप, खूब प्रेम से जाओ। बाकी की जगह पर जाऊं ना तो भले दिखावा कर लेना, पर मेरे शंकर के दरवाजे पर जाना तो दिखावा मत करना। दिखावे की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण में शंकर के मंदिर में दिखावे की जरूरत नहीं है। वहां तो दिल लेकर जाना। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी। बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जाऊंगी। शिव के द्वार पर केवल विश्वास लेकर जाइए, भरोसा लेकर जाइए। जब विश्वास और भरोसा लेकर जाओगे तो ये निश्चित है कि बाबा सुनेगा जरूर। सुने। जितने भी इस शिव महापुराण कथा को पंडाल में बैठकर सुन रहे हो, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, एक बार दिल से बाबा से कहकर इस कथा का रस तत्व ग्रहण करो। दिल से कहकर बाबा से विनती करो कि बाबा मैंने बहुत सुना है कि शिव महापुराण की कथा सुनो तो कार्य सफल होता है। बस मेरे मन का मनोरथ ये है, इसको पूर्ण करना। उसे कहो। और जब दिल से कहोगे, आप उसको बोलो तो। एक भक्त ने प्रश्न किया है कि हमारे गुरुजी कहते हैं, एक भक्त कह रहा है व्हाट्सएप पर, ऑफिस में मैसेज गया होगा तो वहां से आशीष जी के पास में पत्र आया, तो उसमें उस मैसेज में लिखा है कि हमने जिन गुरुजी से गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, वो गुरुजी कहते हैं कि भगवान से कभी कुछ नहीं मांगना चाहिए। और सियोर वाले महाराज हमेशा कहते रहते हैं कि भगवान से कहो, भगवान से कहो, भगवान से कहो। तो फिर हम उनकी सुने कि इनकी सुने? तो हमारा निवेदन है, जिसने आपको गुरु मंत्र दिया है आप उसकी सुनो। पर हमारी शिव महापुराण की कथा तो कहती है, बेटा जब रोटी खाने बैठता है ना, और
मां अंदर काम कर रही होती है और बेटा जब रोटी खाने बैठता है और रोटी खाते खाते बेटा आवाज लगा कर कहता है, मम्मी, मां आई, आज दाल अच्छी बनी है, एक रोटी और लाओ मां, आज अमरस अच्छा बनाया है, लोंजी अच्छी बनी है, एक रोटी और लाना मां। मां दौड़ कर रोटी ला कर देती है। मां बेटे की थाली में 4 रोटी एक साथ कभी नहीं रखती। पत्नी में और मां में जमीन और आसमान का अंतर होता है। पत्नी पति की थाली में पहले ही 2 रोटी रख देती है, पर मां अपने बेटे की थाली में कभी 2 रोटी नहीं रखती, वो एक ही रखती है। क्यों? क्योंकि बेटा मुझे पुकारे और कहे मां एक रोटी और लाना, तो मां का चेहरा प्रसन्न हो जाता है और रोटी परोसने के लिए भाग जाती है। पत्नी पति की थाली में 2 रोटी रख रही है क्योंकि बार बार देने जाना पड़ेगा। इतनी देर मेरा व्हाट्सएप छूट जाएगा। और मां बेटे की थाली में 1 रोटी रखती है कि बेटा बार बार मुझे पुकारे, बार बार मुझे बुलाए, और बेटा मुझे बार बार बुलाएगा, बेटा मुझे बार बार पुकारेगा, तो माँ खुश होकर उसको दाल देने जाएगी, उसको रोटी देने जाएगी। बेटा खुश होकर माँ को पुकारेगा, माँ दौड़ कर आएगी और भोजन देने का प्रयास करेगी। वो माँ होती है। बस उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे एक माँ का नाम लेकर बेटा बार बार पुकारता है और माँ उसको बार बार देती है, उसी तरह जब संसार में जन्म लेने वाला मनुष्य मेरे देव अधिदेव महादेव को पुकारता है तो महादेव भी बार बार आकर देकर प्रसन्न होता है। वो मेरा शिव है, वो मेरा शंकर है। फिर उसने एक प्रश्न और किया। अरविंद जी व्यास जिसने ये मैसेज भेजा है कानपुर से, आपका मैसेज हमें मिल गया था, उसका एक उत्तर हम दिए हैं। और दूसरा प्रश्न है आपका कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक जगह बैठकर तप साधना करो, एक जगह बैठकर माला करो, एक जगह बैठकर भजन करो, एक आसन से बैठकर मंत्र जाप करो। और सियोर वाले महाराज कहते हैं चलते फिरते भगवान का भजन करो, स्मरण करो। तो हम किसके कहने पर चले? अरविंद जी व्यास कानपुर वालों से निवेदन है, आपके गुरुजी ने जो कहा है आप उनके अनुसार चलो। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक माँ के 2 पुत्र, एक 13 साल का है, एक 4 साल का है, दोनों को भूख लग रही है। दोनों ने कहा माँ भूख लगी है। 13 साल के बेटे को माँ ने थाली में रोटी लगाकर सब्जी रखकर अचार रखकर दे दिया। 4 साल के बेटे को माँ ने थाली में भोजन नहीं दिया है। 4 साल के बेटे को माँ ने रोटी में घी लगाया, नमक लगाया, रोल बनाया, फिंगर बनाया, गुट्टा बनाकर उसके हाथ में पकड़ा दिया। 4 साल का बेटा माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जा रहा है, रोटी खाते जा रहा है। 13 साल का बेटा एक जगह पर बैठकर, एक आसन पर बैठकर रोटी खा रहा है। हमें भगवान से कहना है कि हमें 13 साल के बेटे जैसा मत बनाना कि एक जगह बैठकर हम तेरा व्रत कर सकें, एक जगह बैठकर तेरी साधना कर सकें, तेरा तप कर सकें, तेरी आराधना कर सकें। हम में इतना बल नहीं कि हम एक जगह बैठ सकें। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखना कि माँ के पीछे जाता जाता और खाता जाता। हमें तो 4 साल के बेटे जैसे बनाकर रखो, 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा भजन करें, चलते फिरते तेरा स्मरण करें, चलते फिरते तेरा नाम जपें। दुकान खोले तो राम कहें, दुकान से जाएं तो राम कहें, दुकान को प्रणाम कर कर ताला लगाकर जाएं तो राम कहें, और जहां बाइक चलाते चलाते भी मंदिर के सामने से निकल जाएं तो हर हर
महादेव कहें बस ऐसा चलता फिरता बनाकर रखना, हमें 4 साल के बेटे जैसा बनाकर रखना, हमें 13 साल या 14 साल के बेटे जैसा मत बनाना। हम संत नहीं, हम साधु नहीं, हम सन्यासी नहीं, हम तपस्वी नहीं, हम साधक नहीं, हम व्रती नहीं, हम नियम धारण नहीं कर सकते, हम बहुत बड़े नहीं बन सकते, हमें तो छोटा बनना है। और संसार में जितने छोटे बनकर चलोगे उतने सुखी रहोगे। जो ज्यादा बड़ा बन जाता है वो ज्यादा कमाता है, वो ज्यादा कमाता है तो अपनी कमाई परिवार में कम लगाकर नौकर चाकर में ज्यादा लगाता है। जो कम कमाता है अपने लिए कमाता है, अपने परिवार के लिए कमाता है और सुखी जीवन के लिए कमाता है। छोटे बनकर रहने में जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, बड़े बनकर नहीं। जिसके घर में 2 बहुएं हों, बड़ी और छोटी, उनको खुद देख लेना तुम। बड़ी बहू काम कर कर के मर जाएगी तो भी उसको यश नहीं मिलेगा, और छोटी अभी आई और थोड़ा बहुत काम करे, सास की निगाह में मेरी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू, ऐसी जोरदार छोटी छोटी छोटी, इतनी बढ़िया अभी आई, और वो बड़ी बहू बेचारी 8 साल से 10 साल से काम कर करके मर गई, उसका नाम नहीं। हाँ, पर छोटी ने जरा सा काम करा तो छोटी अच्छी, छोटी ने जरा सा बोला छोटी अच्छी, मारी छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। बड़ी और छोटी में अंतर है। भगवान से कहना कभी बड़ा बनाकर मत भेजना, छोटे बनाकर भेजना। मेरे राम जी महाराज किसी बड़े के घर में नहीं गए थे, लंकापति रावण के घर में भी प्रवेश नहीं करे थे। मेरे राम जी महाराज गए थे तो शबरी के घर में गए थे, शबरी के घर पहुंचे थे। छोटा बनकर रखाना, भगवान से कहना बड़ा नहीं चाहिए। बड़ी बहू थोड़ी सी गलती कर देती है तो सास कह देती है देख के चलना नहीं आता, और छोटी जरा सी गलती करती है तो सास कहती है अभी आई है, नहीं नहीं है, सीख रही है। छोटे बनकर। तो जिन्होंने प्रश्न किया वो अच्छे से सुन लेना। शिव महापुराण की कथा कहती है चलते फिरते भजन करिए, नाम जाप करिए, स्मरण करिए, कीर्तन करिए, मंत्र जाप करिए। चलते फिरते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या पंचाक्षर नमः शिवाय या षडाक्षर ओम नमः शिवाय जपिए, दिल से जपिए और दिल से पुकारो, दिल से पुकारो। कथा में क्यों जाना चाहिए? कथा में जाने का फायदा क्या है? तो कहा शिव महापुराण में जाकर बैठने का एक फायदा है, या कोई आस्था पर कथा सुन रहा हो या फेसबुक पर कथा सुन रहा हो। हमने कई बार कथा वाचते वाचते बीच में भी कहा कि आपके घर में टीवी चल रही हो और शिव महापुराण की कथा चल रही हो तो वॉल्यूम की आवाज थोड़ी तेज कर लिया करो। घर के लोग भले सो रहे हों पर तुम्हारी टीवी की आवाज, कथा की आवाज किसी जाते और आते व्यक्ति के भी कान में पड़ जाएगी तो उसकी भी जिंदगी संवर जाएगी। थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ा लिया करो। और घर की बहुएं, घर के बच्चे कहेंगे मम्मी बहरी हो गई क्या, इतनी तेज चला रही है? अरे बेटा सुनाई नहीं दे मारे करूं। एक प्रसंग आता है, एक व्यक्ति कथा में सबसे आगे आके बैठ जाता था और खूब मुस्कुराता था, खूब प्रेम से, और यूं ही करता था। फिर अब जो कथा करने वाले महाराज जी थे वो उसको देख के बड़ी प्रसन्न होके कथा वाचे जा रहे, वाचे जा रहे, वाचे जा रहे, वाचे जा रहे। 5 बजे कथा छूटने वाली थी, 5:30 बजे वो तो बातचीत कथा कथा खूब प्रेम से बातचीत। अब 5 बजे की कथा 5:30 बजा दी तो गांव के लोगों ने कहा महाराज जी आप कथा कह रहे थे, आज तो इतना आनंद आया कथा कहने में, और आगे आगे एक भैया बैठा था, दादा लगभग 70 साल का था, बेचारा इतने से कथा सुन रहा था। इतने में गांव के लोगों ने कहा वो क्या कथा सुन रहा होगा, वो तो बेहरा था।
उसके तो कान ही नहीं थे, पर वो मुंडी तो हिला रहा था कि वो तो हर कथा में मुंडी हिलाए और हर कथा में मुस्कुराए। अच्छा, महाराज जी ने कहा कि बताओ गजब हो गया, बेहरा ने कथा सुनी, उसको सुनाई तो दी नहीं होगी, फिर काहे को आता है कथा में? काहे के लिए कथा में आता है? क्या हमको ही नहीं मालूम कि वो कथा में सबसे आगे आके बैठता क्यों है? महाराज जी ने कहा उसको पकड़ के लाओ जाओ, और वो बहरे व्यक्ति को पकड़ कर ले गए। महाराज जी ने पूछा, अब बोले भी तो कोई फर्क तो पड़े। तो महाराज जी ने देखा कि ये सुनने वाला तो है नहीं, फिर भी महाराज जी ने एक दो शब्द तो इनको, जिसको अंदाजा रहता है बात करने की बहरे व्यक्ति से वैसी, तो इन्होंने फिर बोला, कहां से आए हो? महाराज मुस्कुराए, कहां से आए हो? अब जो उन्होंने फिर मुस्कुरा, महाराज जी को लगा ये बोल नहीं पा रहा, तो महाराज जी ने लिख कर दिया कि आप कहां से आए हो? मैं गांव में रहता हूँ, मंदिर के पास में पीपल का पेड़, उनके पास में महाराज झोपड़ा, वहां से। तो तुम्हारे को सुनाई तो देता नहीं है, पंडित जी ने लिखा, फिर कथा में क्यों आते हो? गांव के व्यक्ति ने जो जवाब दिया है, उसने कहा मैं कथा सुनने मेरे लिए नहीं आता, क्योंकि मुझे तो सुनाई देता नहीं है, मैं तो मेरे बेटों के लिए कथा सुनने आता हूं। महाराज जी ने फिर पूछा, तुम्हारे बेटे कथा में बैठते हैं? नहीं। फिर किसके लिए सुनते हो? बेटों के लिए। क्यों? मेरे बेटों को फुर्सत नहीं दुकान से, मुझे देता नहीं सुनाई। मेरे बेटों को मैंने कहकर रखा है, जहां भी कथा हो मुझे ले जाकर बिठाने जाओ और एक बेटा लेने जाओ। कम से कम मेरे बेटे कथा नहीं भी सुनते तो कम से कम कथा के दरवाजे तक पहुंच तो जाते हैं, बस उतना ही मुझे फल मिले। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरे द्वार पर मैं आ तो गया, दर्शन दिखाना तेरा काम है। वो बहरा व्यक्ति कहता है, एक बेटा मुझे छोड़ने आता है और एक बेटा मुझे लेने आता है। मैं परमात्मा से कहता हूं कि मैंने मेरे बेटों को शिव महापुराण का दरवाजा दिखा दिया, तो आप भी मेरे बेटे को बैकुंठ का रास्ता जरूर दिखाना, इतनी सी विनती है। बैकुंठ का मार्ग जरूर मिले। सुन लो सागर वालों और सागर की जिज्जियों, और भज जाओ अच्छे से। भले टीवी पर कथा सुन रहे हो और सागर में सुन रहे हो और सागर में कथा हो रही हो, तो अपने बच्चों से कहना, दुकान धंधा पानी बाद में हो जाएगा, जो कमाया सब यहीं छोड़कर जाना है। एक बार मुझे शिव महापुराण के पंडाल तक ले जा, अगर दिन में समय नहीं मिले तो शाम तक ले जा, रात तक ले जा। महाराज भले चला गया होगा पर शिव पुराण तो वहीं पर है, मुझे उसका दर्शन। पत्नी अपने पति से कह दे, आज मुझे शॉपिंग करने नहीं जाना है, आज मुझे किटी पार्टी में या होटल नहीं जाना है, मुझे लेकर अगर चलना है तो मुझे शिव महापुराण के पंडाल में ले जाओ, जिस पंडाल में बैठकर लोग शंकर का नाम लेते हैं, जहां की रज कंकर शंकर है, उस भूमि पर मैं जाना चाहती हूँ। एक बार उस शिव महापुराण को नमन कर कर आना चाहती हूँ। मुझे उससे विनती करना है, उससे निवेदन करना है। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं।
नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के वेद ये खोले, डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये बोले, शिव का डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये खोले, डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद ये बोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, 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 भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। चौथे नंबर के पंडाल वाले दोनों हाथों से बड़े प्रेम से जय हो, और तीसरे नंबर के पंडाल वाले भी दोनों हाथों से। शंकर भगवान की जय हो। आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, काया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले पाप चमकते अगले
ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं। भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे दाता कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे दाता कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, बाबा तुमने क्यों हर्षाया, बाबा तुमने क्यों हर्षाया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, तुमने जग का कष्ट मिटाया, बाबा तुमने क्यों हर्षाया, बाबा तुमने क्यों हर्षाया। ऐसा भक्तों करने वाला कोई नहीं, ऐसा भक्तों करने वाला कोई नहीं, नाथ से निराला कोई और नहीं, नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे दाता कोई नहीं, ओ कोई नहीं रे दाता कोई नहीं, नाथ से निराला कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले बाबा 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 से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभो बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभू बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, भूतेश्वर नाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भूतनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। हर हर
के साथ भगवान शिव की भक्ति, ये जीवन का सुख देने वाला। शिव का डमरू डम डम डोले, अगम निगम के भेद ये गोरे। ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा योग जगाने वाला कोई नहीं, मेरे बाबा से कोई और नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भगवान शिव की भक्ति। माता पार्वती जी का एक नाम है अर्पणा।